जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की। तो जैसा कि दोस्तों यूजीसी नेट का जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गई है। किस महीने में कौन सा एग्ज़ाम होगा, जैसा कि हिंदी का एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो वो अगस्त के महीने में होनी है। तो दोस्तों इस 30 दिनों के गैप में हम किस तरह से अच्छी तैयारी कर सकें उसकी स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है। और इस 30 दिनों में हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृष्ण भक्ति काव्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कृष्ण भक्ति काव्य में अगर बात की जाए तो भाव प्रकाश, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाव प्रकाश हरि राय की रचना है, निजवार्ता गोकुल नाथ की रचना है, के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं। अब इस पर प्रश्न कैसा पूछा गया है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, या फिर प्रभु हाँ सब पतितन को राजा परनिंदा मुख पुरी रहो जग, यह निसात निज बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं और ये प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें जो गलत कथन है वो है सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भाव प्रकाशकृत भाव प्रकाश हरि राय की है और निज वार्ता गोकुल नाथ जी की है, के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं। किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो सजीव चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है, नाना रंगों का वर्णन किया है, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास जी को जन्मांध स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोई और अंधा आदमी ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सूरदास के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, तो जन्मांध नहीं माना है, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण जी का इन्होंने वर्णन किया है वैसा वर्णन कोई अंधा आदमी या जन्मांध आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उनके संयोग एवं योग पक्षों का जैसे मार्मिक वर्णन सूर ने किया है वैसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। इस पर यह प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। अब एक ये प्रश्न और इससे रिलेट मैं बताता हूं कि सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास जी किस काल के कवि थे, ऑप्शंस देता हूं, अगर आपको पता है तो जवाब दे सकते हैं। रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भक्ति काल ही होगा। हम भक्ति काल का कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवियों में सूरदास जी हैं। और इसमें प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु। ये कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। फिर है कि सूरदास ने किस कृति को
नहीं लिखा? ऑप्शन देता हूं, सूर सरावली, दोहावली, साहित्य लहरी या फिर सूर सागर। तो उत्तर है दोहावली। देखिए, सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा है, बल्कि यह रचना तुलसीदास जी की है। ठीक है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिसमें प्रमुख हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न तो नहीं, यहाँ पे साहित्य लहरी के बात में देख लेते हैं। साहित्य लहरी सूरदास की सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। अब प्रश्न पूछता है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। इनकी प्रमुख रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान का वृतांत 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है प्रेम वाटिका, जिसका रचना काल है 1614 ईस्वी। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस, सहज, प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों, ये इनके बारे में कहा गया है। और कहा गया है कि रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम है। फिर है नंददास के बारे में है कि नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। कब के कवि थे? 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्ति कालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। तो सूरदास के बाद प्रसिद्ध कवि कौन है अष्टछाप में? नंददास। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये पूछा गया है कई बार। ठीक है। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी, जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत दशम स्कंध, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में भी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट मैं बताता हूँ डिटेल्ड में और प्रश्नोत्तरी के तौर पे, तो इसे आप क्या करें, नोट करते जाएं, क्योंकि इन जो पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से भी प्रश्न बनते हैं और प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचना है। नंददास का भंवर गीत सूर के भ्रमर गीत के स्वरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। यह है कि यहाँ भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं। वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। इतना सा फर्क है भंवर गीत और सूर के भ्रमर गीत में। फिर है कि मीराबाई का मलार, ये मीराबाई की रचना है।
और भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में लिखा गया है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसी जी का मायरा, मीराबाई का मलार या मलार राग, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीता या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित आदि। मीराबाई पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि मीराबाई रविदास, जिन्हें रैदास कहा जाता है, की शिष्या थी। तो मीराबाई के गुरु कौन हुए? रविदास। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया है। कहाँ कराया है? चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया है। फिर है प्रेम वाटिका के बारे में पूछा गया है कि प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा? रसखान द्वारा। रुक्मणी मंगल मीराबाई की रचना है। इसी नाम से कई और लेखकों ने रचना की है। नरसी मेहता की हुंडी तथा नरसी जी का मायरा भी मीराबाई द्वारा लिखी गई रचना है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है। फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40 पद। कितने पद? 40 पद। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास जाति के चमार थे। इनका जन्म काशी में 1388 ईस्वी में हुआ था। आकाश धर्मा गुरु कहे जाने वाले रामानंद रैदास के भी गुरु थे। तो रैदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद, जिन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। फिर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया, उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने भक्तों के 4 भेद किए हैं: प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त तथा शुद्ध पुष्ट भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादानुसार कर्म करते हैं, वो मर्यादा पुष्ट, तथा जो केवल अनुग्रह मतलब कृपा का अवलंबन लेते हैं, वे शुद्ध पुष्ट भक्त हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास जी भी शामिल हैं। अतः सूरदास जी पुष्टि मार्गीय कवि हैं। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग कवि कौन है? तो पुष्टि मार्गीय कवि सूरदास जी भी हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्व दीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, विद्वन मंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभाचार्य ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया था। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है, उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। फिर है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग भक्ति में
पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। इस मार्ग के अनुसार भक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य या अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका तथा तत्वदीप निबंध। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था हित हरिवंश ने। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। कृष्ण की वंशी का अवतार किसे कहा जाता है? हित हरिवंश को कृष्ण की भक्ति का अवतार कहा जाता है। फिर है कि ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद अथवा ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। देखिए, वल्लभाचार्य किसके प्रवर्तक हैं? रुद्र संप्रदाय के। मध्वाचार्य द्वैतवाद या फिर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सहचरी सुख रसिक दास ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि, ही अनूप जी ने माधुर्य विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्रीहंस भगवान हैं। उनसे सनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में वृषभानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। कृष्ण लीलावतारी हैं, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूप में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति यानी दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते थे। निम्बार्काचार्य ने अपने निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें वेदांत, पारिजात सौरभ, ब्रह्म सूत्र, पद स्वल्पकाय वृत्ति है। दशश्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है तथा श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी अन्य कृतियां हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। निम्बार्क संप्रदाय द्वैतवाद। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णवों और हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावना रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया है। यही कारण है कि ये प्रश्न जब पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु तृतीय संशोधन उत्तर कुंजी में
इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। ठीक है। अब है छीतस्वामी। छीतस्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। वे मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उच्छृंखल और उदंडता पूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। छीतस्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। इन 8 कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। वहीं गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में गोविंद स्वामी, नंददास, छीतस्वामी और चतुर्भुज दास थे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये जो 3 लाइनें हैं इन्हीं में से। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है और अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया गया है। सूरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, सूरदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन में देता है सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूर, तुलसी व कबीर की तरह ही संत कवि सुंदरदास भक्ति काल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे हैं। संत सुंदरदास ने 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना की है। संत सुंदरदास ने काशी जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण व वेदांत का गहन अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया। भक्ति काल के संत कवियों के मुकाबले संत सूरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित व भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास लोकप्रिय ग्रंथ है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रश्न था कि अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन था हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि निम्बारकाचार्य संप्रदाय के कवि हैं। नाभादास द्वारा दी गई सूचना अनुसार श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास हैं। हरिव्यास देव का निम्बार्क संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभी संप्रदाय में सूरदास जी का है। हरिव्यास देव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया। अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। कविता में वे अपना नाम हरिप्रिया रखते थे। हरिव्यास देव ने कई शाक्तों को वैष्णव बनाया और उनमें भक्ति का संचार किया। स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रश्न था कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अष्टछाप के कवियों से। इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ है। किसके द्वारा? हरिदास द्वारा। स्वामी हरिदास सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभु दयाल मीतल के अनुसार इनका समय 16वीं 17वीं शती है। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए ही गाते थे और अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। रस सिद्ध भक्त कवि हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्त के गेय पदों की रचना की है। इनमें से 108 पद केलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। केलीमाल 108 पद, ये किसके पदों की वो है संकलन है? ये स्वामी हरिदास के पदों की संकलन है।
भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 46 व 47वां अध्याय है। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर श्री कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। भांवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है जो 22 छंद तक चलता है। तो दोस्तों ये था हमारा कृष्ण भक्ति धारा के बारे में। तो कृष्ण भक्ति धारा का हमारा यहाँ पे समापन हो जाता है। हमने कृष्ण भक्ति धारा को पूरा देख लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।